पेट्रोल की महंगाई पर है ना। जी, क्या कहेंगे? अस्वस्थ है आपके लालू प्रसाद यादव। देखिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम 2 दिन पहले कमल शाह के दरगाह में और उनसे प्रार्थना किया था कि उनकी लंबी आयु हो, स्वस्थ रहें, ताकि उनके कारण ही बिहार और भारत की उज्ज्वल भविष्य बन सकता है। गरीबों के मसीहा के रूप में हम लोगों ने इनको अपना नेता माना। लोहिया कर्पूरी जी के सिद्धांत पर चलते हुए इन्होंने अपने जीवन को गरीबी से लेकर गरीबों के बीच गरीबी को हटाने का काम इन्होंने किया। मगर परंतु कुछ हम क्या कहें, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो देख न सके पढ़ाई विभूति, इनसे ईर्षा करने वाले राजनीतिक स्तर पर के लोग भी, जातीय स्तर पर के लोग भी, पूंजीपति वर्ग के लोग भी नहीं चाहते थे कि लालू यादव सरवाइव करें, और इसलिए इनके ऊपर तरह तरह की आपदा विपदा ला दी गई। इनके ऊपर नाना प्रकार के लांछनाएं लगाई गई। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जितनी लांछना इन पर लगाई गई है वो सब गलत है, क्योंकि यहाँ तो कोई लूटता है और कोई बदनाम होता है। सत्ता में आए गरीब का बेटा और सत्ता को संभालें, तो इन्होंने गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया। पिछड़ों अति पिछड़ों अल्पसंख्यकों को इन्होंने मजबूत करने का काम किया। इससे सत्ता में पहले से बैठे हुए लोग सब और लोगों ने इनको घेर घेर करके कहीं न कहीं से शिकस्त देने का काम इनको करने लगा लोगों ने, और अंततः ये इन लोगों के गिरफ्त में आ गए, चपेट में आ गए, इनके जालसाजी में आ गए, इनके जाल में उलझ गए और इनको जेल का यातना करना पड़ा। शरीर इनकी कमजोर हो गई और अभी तक ये सुशील मोदी जो इनके पत्ते पर जीता खाता था, इनका मित्र बन के रहता था, अभी तक उनके ऊपर खोट खाता है। ये नीतीश जी जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, अपना छोटा भाई बनाया, हमारे पास सब लेकर सब यहाँ सब आते थे, उन्होंने इनके साथ दगाबाजी की। उस समय ही चाहते तो अपने बेटा तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते थे, परंतु कहा नहीं, बेटा मेरा सीखेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा, अब भाई मेरा राज चलाएगा, हमारा छोटा भाई है नीतीश। और उन्होंने इस उदारता से, इनकी उदारता इतनी थी कि रामविलास को इन्होंने आगे बढ़ाया, इनकी उदारता इतनी थी कि वो रघुनाथ झा को भी इन्होंने आगे बढ़ाया। इनके अंदर कोई जातीयता नहीं थी, इनके अंदर एक उदारता थी, सर्वाइवल द फिटेस्ट, जो मजबूत लोग हैं उसको आगे बढ़ाओ और समाज का कल्याण करो। ये बेचारे गरीब घर से आए थे और बहुत टूटे हुए परिवार के, चपरासी क्वार्टर में रहते थे। हम लोग वहाँ जाते थे तो लालू जी कहा करते, मिसा माई केदार भाई आल बड़ा दुगो रोटी सब्जी लावे नाश्ता करा। तो हम लोग उस समय गदगद हो जाते थे और मेरे यहाँ जब आते थे तो मेरे बच्चों को गोद खिलाते थे और मेरे यहाँ भी बैठकर खाते थे, रहते थे। हम उनके इस भूमि को भूल नहीं सकते। 77 के चुनाव में हम भी उनके मदद में थे छपरा में और बैठ कर उनको जिताने का काम किया। उस समय जो भी लागत खर्च हुई हम उसमें पीछे नहीं होते, हमको लग रहा था कि मेरा भाई चुनाव लड़। यही यहाँ तक नहीं कि हम राबड़ी जी के 2014 के चुनाव में भी हम तन मन धन से उनके सेवा में लगे। हमको इनसे यह लगाव था कि ऐसा आदमी, निर्भीक आदमी, नीडर आदमी लीडर हो सकता है। आजकल तो कायर मक्कार लोग और डीलर लोग लीडर हो रहे हैं। तो डीलर लीडर होंगे, कायर मक्कार लीडर होंगे, तो भला देश का क्या होगा? वो तो अपने आप को बनाने में लग जाएंगे। लालू जी अपने को बिगाड़ करके देश को बनाने का काम किए हैं। भगवान उनकी सलामत रखे, उनकी आयु को, उनके स्वास्थ्य को। आज भी मैं आंदोलित हूँ। जब से वो कल से पटना गए हैं, पटना से दिल्ली गए, मैं घबराया हूँ। मैं अपने छोटा बेटा को वहाँ भेजा हूँ दिल्ली, पटना एम्स में वो रहते हैं, पारस में थे, वहाँ देखा गया। और हम अपने बेटी को दिल्ली, जिसको वो बहुत मानते थे, हमारी बेटी कैलिफोर्निया और देश विदेश में आर्ट में, बजिका आर्ट में बहुत पारंगत है हमारी बेटी, तो उसको वो बहुत मानते थे। उसने उनकी फोटो बना कर दी थी, वो भी फोटो सब यहाँ लेकर। तो वहाँ उसको हम फोन किया कि बेटी जाके चाचा को देखते रहना,
और निशा दीदी से मिलना, उनके सेहत के लिए हर तरह से तुम लोग वहाँ प्रदर्शन करना। एक परिवार का ऐसा सदस्य हम लोग को फिर दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि राजनीति में हमको राजनीतिक गुरु के रूप में कर्पूरी ठाकुर मिले थे और भाई के रूप में हमको लालू यादव मिले। हम पारिवारिक रूप से राजनीति में, समाज सेवा में हम इन लोगों के साथ मिलकर चलते रहे हैं और आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा गरीबनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। हम सभी धर्म के जितने पीर पैगंबर हैं सबों से प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी आयु को और उनके सेहत को दीर्घायु बनावे, स्वस्थ बनावे, ताकि वो अगला चुनाव तक बिहार की सबलता और संपन्नता में अपने आप को न्यौछावर कर सके। आज भी मरते दम तक ये बिहार की बदहवाली को दूर करने के लिए, बिहार की खुशहाली को लाने के लिए एकदम चिंतित और समर्पित रहते हैं। बीमारी उनकी असली नहीं है, उनकी बीमारी असली है कि बिहार को कैसे लोग खोखला कर दिया, बिहार को कैसे दीमक की तरह लोग चाट गया, यह बीमारी उनको ज्यादा पकड़ लगी। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी सेहत, उनके स्वास्थ्य, दीर्घायु जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें और उनके मन में जो लगन है बिहार के लिए और बिहार की गरीबी को हटाने के लिए उसको पूरा करा दे। हे नाथ, मरना तो सबको है, मगर बेसमय उनको अभी नहीं बुलाइए, उनको भी आप रखिए और उनको रख करके बिहार की बदहवाली को दूर कराइए, गरीबों को प्रोत्साहित कराइए। और आपके जो आप दीनानाथ कहलाते हैं, आप गरीबनाथ कहलाते हैं भगवान, आपका नाम अमीर नाथ नहीं है, आपका नाम दीन दयाल है, आपका नाम अमीर दयाल नहीं है। प्रभु, हम आपसे निवेदन करते हैं कि लालू जी की जिंदगी को आप अपने तमाम कोटा में से काट करके बढ़ा करके उसको सबल बनाए और कम से कम 10 साल तक का उनका जीवन स्वस्थ रखें, ताकि बिहार को खुशहाल करके, बिहार के गरीबी को, बदहवाली को दूर करके लालू जी अपने यश कीर्ति के साथ आपके पास जा सकें। अभी उनको रोकिए। हे प्रभु, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं। क्या परिचय हो गया? मैं केदारनाथ प्रसाद, लालू जी का सहयोगी कहिए, समर्थक कहिए, भाई कहिए, समर्पित कार्यकर्ता कहिए और दल के लिए और समाज के लिए और बिहार के लिए समर्पित एक सेवक के रूप में मैं लालगंज का पूर्व विधायक केदारनाथ प्रसाद, पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन केदारनाथ प्रसाद, मैं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का आजीवन सदस्य बिहार विधानसभा में केदारनाथ प्रसाद, एक समाज